पार्टी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो कि आप लोगों के गरीब घर से पैदा होकर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनने का एक गौरव हासिल की है। वो भी एक पहले छोटी सी शिक्षिका थी, टीचर थी, बाद में राजनीति में आकर के बड़े बड़े कलेक्टर लोगों को धूल चटाने का काम करती है। तो हम लोग चेले हैं बहन जी के, तो आप लोग के बीच में हम लोग आप लोग के आंदोलन को समर्थन देने आए हैं। मेरा नाम हेमंत गोयाम है और बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे आयतराम मंडावी जी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं 3 बार। हमारे हलदर बघेल जी जिला के प्रभारी हैं। हमारे सुखराम नेताम जी हैं बच्चन विधानसभा से। हमारे गोवर्धन कोराम जी जिला के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। अनिल बघेल जी, हेम कुमार नाथ जी। तो हमारे सभी कार्यकर्ता लोग आप लोग के समर्थन में आए हैं। हम लोग जब भी आप लोग हड़ताल करते हो, बहुजन समाज पार्टी हमेशा आपके समर्थन में खड़ी रहती है। लेकिन हमारी भी एक आप लोगों से उम्मीद है कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके बाद भी उस सरकार को क्यों सत्ता में बिठा के रखना, उस सरकार को कुर्सी में क्यों बिठा के रखना, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया है, हम लोगों को वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार का उपयोग एक पूंजीपतियों की सरकार को बदलने के लिए करने के लिए उपयोग करने के लिए दिया है, ना कि उसी को बार बार उठाने के लिए नहीं दिया। जब भी हड़ताल में आप लोग के आते हैं, एक से एक नारा लगाते हैं, है ना, लेकिन उसके बाद में जब सरकार चुनाव आती है तो उन्हीं नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। क्योंकि मैं नारा सुना हूँ कि भला नारे में ये क्या क्या नारा लगता है ना, खाली में नाली में, है ना। तो जब नारा लगाते हैं तो उनके खिलाफ में जब चुनाव आता है वो लोग वोट मांगने आ जाते हैं, तो हम लोग उन्हीं के बातों में चिकनी चुपड़ी बातों में 100 रुपया बढ़ा दिया तो खुश हो जाते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायक लोग बैठते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है मालूम है आप लोगों को? 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपया हमारे विधायक लोगों की तनख्वाह है। और उनका तनख्वाह जब विधानसभा में बैठक करते हैं तो सब विधायक लोग हाथ खड़े करके अपना तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। 90 विधायक हाथ खड़े करते हैं। एक प्रस्ताव आता है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कि अपने विधानसभा के विधायक लोगों का तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो कोई विरोध नहीं करता। पक्ष वाले विपक्ष वाले सब हाथ खड़े करते हैं, सब राजी है बिल्कुल। 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है और जब रिटायर होते हैं तो 1 लाख रुपया पेंशन मिलता है जिंदगी भर, जब तक मर नहीं जाते तब तक। और उनको 4 लाख रुपया 1 साल में खर्चा करने के लिए मिलता है। हवाई जहाज यात्रा फ्री, ट्रेन में फ्री, बस में फ्री, होटल में रुकना फ्री, खाना फ्री। 4 लाख रुपया को साल भर में खर्च भी नहीं कर पाते कई विधायक लोग, वापस चला जाता है शासन को। और आप लोगों को तो रात दिन मेहनत करते हो, रिपोर्ट कार्ड बनाते रहते हो, यहाँ से वहाँ मीटिंग जाते रहते हो, लेकिन आप लोग जब बोलते हो कि अपने जायज मांगों के लिए कि भाई कुछ तो हमारे बाल बच्चों को पालने लायक हमको तनख्वाह दे दो, तो सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं भाई आप लोग को देने के लिए। जब विधायक लोगों का तनख्वाह बढ़ाने का बारी आता है, 1 मिनट में प्रस्ताव पारित हो जाता है, 1.5 लाख तनख्वाह हो जाता है। तो इस सरकार से पूछने की जरूरत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बैलाडीला में क्या है? लोहा का खदान। सरगुजा में क्या है? कोयला का खदान। हमारे बैलाडीला के लोहा को ट्रेन में भर भर के कौन ले जाता है? ये सरकार ले जाती है। एक तो ट्रेन में 60 तो बोगी होता है और एक बोगी में 80 टन लोहा वहां भरता है, 80 टन लोहा। और 1 टन मतलब 10 कुंटल और 80 टन मतलब 800 कुंटल। 800 कुंटल मतलब कितना किलो? 80,000 किलो। इतना किलो लोहा तो एक डब्बा में हम लोग बस्तर वाले दे रहे हैं। इतना पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। और सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। भैया अरे हमारा बस्तर पूरे दुनिया को पालने लायक हमारे पास पैसा है। ये जापान के लोग
हमारे बेलाडीला से लोहा ले जाते हैं जापान के लोग, और वहाँ जापान में लोहा को रखने के लिए जगह नहीं है, वो जापान समुद्र में डंप करके हमारा लोहा को रखता है। और वही लोहा तो आप लोग जब ये स्कूटी चलाते वही लोहा तो है, बाइक चलाते वही बस्तर का लोहा तो है, ये कार चलाते हो 10 लाख का कार वही लोहा है। और हमारी सरकार 8 आना किलो में बेच रही है हमारे लोहा को, 8 आना किलो में बेच रही है। और हम लोग यहाँ बस्तरिया लोग जब बोलते हैं कि हम लोग काम करते हैं भाई, हमको मजदूरी बढ़ाओ, सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। किसको मूर्ख बना रहे हो भाई, किसको मूर्ख बना रहे हो? लेकिन हमारे भाई बहन जो छोटे मोटे गरीब मजदूर किसान और छोटे कर्मचारी लोग हैं, चुनाव के समय आएंगे तो एक जो कहानी पढ़ते थे हम लोग कि चिड़िया को दाना चुगाएगा, शिकारी आएगा, दाना फेंकेगा, जाल फैलाएगा, हमको शिकारी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो बार बार चिड़िया जब शिकारी के जंगल में फंसती है तो एक साधु आता है, साधु आता बोलता है चिड़िया लोग मैं आप लोग एक मंत्र सिखाता हूँ, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिछाएगा, हमको शिकारी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। चलो बोलो बोलो बोलता है तो चिड़िया लोग बोलते शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, हमको जाल में नहीं फंसना है। साधु बाबा बहुत अच्छा सिखा दिया, चलो अब जा रहा हूँ। तो जाने जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया और शिकारी के जाल में फंसे हैं, और वो शिकारी जाल को ले जा रहा है, और जाल में फंसे हुए चिड़िया क्या गाना गा रही है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, हमको जाल में नहीं फंसना। वो गाना गा रही है, जाल में फंस के जा रही है। वही हाल हमारा है, एक कांग्रेस भाजपा के जाल में हम लोग कितने साल से फंस रहे हैं? 78 साल से फंस रहे हैं। इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गया, लेकिन हमारे चिड़िया, हमारे गरीब किसान मजदूर हमारा चिड़िया है, वो चिड़िया बार बार उसके जाल में फंस जाता है। तो इसलिए इस देश के अंदर में मानव साहब कांसीराम के महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने बोला कि आप अपने वोट की ताकत को समझो तो आपसे ज्यादा अरबपति दुनिया में नहीं होगा। ये बस्तर में हमारे सामने ये अडानी अंबानी जैसे लोग कुछ नहीं है, हम लोग को सबसे ज्यादा अरबपति धरती में पैदा हुए, बस्तर की धरती है, यहाँ लोहा है, सोना है, टीना है, कोरंडम है, अब्रक है, बाक्साइट है, और क्या चीज नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो इसलिए मेरे बहनों आप लोग से हम अपील करते हैं कि आने वाले समय में चुनाव में इनको बदला लेने का मौका है, नहीं तो आप लोग 5 साल हड़ताल करते रहोगे, चुनाव समय दाना फेंक देगा चिड़िया, शिकारी आके फिर फंस जाओगे, तो फिर आजीवन हड़ताल ही करते रह जाओगे। तो आप लोग से अपील है कि ये अपने वोट की ताकत को समझने का काम करें, ताकि हड़ताल से हमेशा हमेशा के मुक्ति हो जाए, और आप लोग का तनख्वाह कम से कम 50,000 होना चाहिए। ये बस्तर जैसे जगह में तो निश्चित रूप से होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे धरती के मालिक लोग हैं हम लोग। तो बहुजन समाज पार्टी आप लोग के साथ खड़ी है, सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई में आप लोग साथ हम लोग खड़े हैं। यही आप लोग को विश्वास दिलाने के लिए हम लोग आए थे। बहुजन समाज पार्टी का आप लोग भी साथ देंगे ऐसा उम्मीद करते अपनी बात विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।